kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter, sets our national anthem. Okay, let us start now this chapter. The lesson is about our national anthem Jana Gana Mana, which was composed by the great poet Rabindranath Tagore. We should always respect our national anthem and should stand in the attention while singing it. यहाँ पर जो स्टोरी है वो नेशनल एंथम की है, जो जनगणमन एक फेमस पोइट हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। जब भी यह गाया जाता है तो सभी लोग बड़े अटेंशन सीधे होकर के इसको गाते हैं और बड़े रेस्पेक्ट के साथ इसका रेस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर सेज दैट टू द चिल्ड्रन, डू यू नो which is our national anthem? So some children knew the answer but some did not know. रोशन कहते हैं, yes ma'am, I know that Jan Gana Mana is our national anthem, but ma'am please tell us more about our national anthem. वो कहते हैं मैम, चिल्ड्रन, टीचर कहती है चिल्ड्रन से, बच्चों क्या आपको नेशनल एंथम के बारे में पता है? तो कुछ बच्चे आंसर देते हैं और कुछ बच्चे चुप रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद रोशन कहता है, हाँ मैं जन गण मन के बारे में जानता हूँ, क्या आप हमें इससे आगे कुछ और बता सकती हो? टीचर कहती है, अवर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज कंपोज्ड बाय ए पोइट, ग्रेट पोइट नेम्ड रविंद्रनाथ टैगोर। वो कहती है जनगणमन जनगणमन की जो शुरुआत की थी, जिसने भी गाया थे, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरुआत की थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अवर नेशनल एंथम, और सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया था और उसको नेशनल एंथम का नाम दे दिया था, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म एंड अवर नेशनल इंटीग्रेशंस। यहाँ तक कि जब इसको गाया जाता है तो हमारी रोम रोम में देशभक्ति की भावना गूंजने लगती है। सोनाक्षी कहती है, इज द नेशनल एंथम द सेम एज द नेशनल सॉन्ग? क्या मैडम जो नेशनल एंथम है क्या वो नेशनल सॉन्ग की तरह ही है? टीचर कहती है, नो नहीं, इट इज द डिफरेंट। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। नेशनल एंथम अलग है, नेशनल सॉन्ग अलग है। नेशनल एंथम इज द जनगणमन एंड द नेशनल सॉन्ग इज द वंदे मातरम। अंकु कहते हैं, व्हाट इज अवर नेशनल एंथम सॉन्ग? मैडम नेशनल एंथम को कैसे गाया जाता है? टीचर कहती है, नेशनल एंथम इज संग बाय ऑल द नेशनल फेस्टिवल। नेशनल एंथम को नेशनल फेस्टिवल पर गाया जाता है। ऑल्सो द गवर्नमेंट फंक्शन आर प्रेजेंट फॉलोड बाय द नेशनल एंथम। यहाँ तक कि जो भी सरकारी कार्य किए जाते हैं उनमें भी सबसे पहले नेशनल एंथम ही गाया जाता है। मोreover, द नेशनल एंथम संग बाय द स्कूल चिल्ड्रन ऑन ऑल फंक्शन। यहाँ तक कि नेशनल एंथम स्कूल की सभी फंक्शनों में गाया जाता है। अनुष्का कहती है, इज द नेशनल एंथम संग बाय द एवरेज इंडियन? क्या नेशनल एंथम प्रत्येक भारतीय को गाना चाहिए? टीचर कहती है, बहन भी हियर द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम। वो कहती है कि यदि तुम्हारे कानों में जब भी कभी नेशनल एंथम की आवाज़ आने लगे तो वी शुड सिंग इट, तो हमें उसको गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए। एंड बट नो वन इज अलाउड टू प्रिपेयर द नेशनल एंथम इट्स ट्यून। और नेशनल एंथम की ट्यून आते ही हमें बिल्कुल अटेंशन हो कि मतलब सीधी मुद्रा में उसको नेशनल एंथम को गाना चाहिए। हिमांशु कहते हैं, विच रूल शुड बी द फॉलोड व्हाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम? वो कहते हैं कि किस तरीके से कौन सा नियम अपनाना चाहिए जब हम नेशनल एंथम गा रहे होते हैं। टीचर कहती है, यस हिमांशु, यू हैव आस्क्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुमने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वी शुड स्टैंड इन अटेंशन व्हाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम और इवन द ट्यून इज बीइंग प्लेड। वो कहते हैं नेशनल एंथम जब भी कभी बजाया जाता है उससे पहले उसकी ट्यून बजती है। जैसे उसकी ट्यून बजनी शुरू होती है वैसे ही तो वी शुड नॉट टॉक लाफ और ईटिंग द बिटवीन द नेशनल एंथम। तो तुम्हें नेशनल एंथम जब भी शुरू हो रहा है तो हमें भी अटेंशन होना चाहिए, ना हमें हंसना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए, बल्कि हमें सीधी मुद्रा में खड़े होकर के उसको नेशनल एंथम को गाना चाहिए। All the school children should learn to sing the national anthem in this the proper tune। यहाँ तक कि अक्सर स्कूलों में नेशनल एंथम को बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया जाता है और उनकी ट्यून समझाई जाती है। प्रियंका कहती है, डू ऑल द कंट्रीज हैव देयर ओन नेशनल एंथम? क्या मैडम बाकी सभी देशों में भी अपने अपने राष्ट्र के गान होते हैं? टीचर कहती है, यस, लाइक ऑल द कंट्रीज हैव द ओन फ्लैग्स। सभी राष्ट्र सभी देशों की अपने अपने फ्लैग्स होते हैं और अपने अपने नेशनल एंथम्स होते हैं। कंट्रीज आल्सो हैव देयर नेशनल एंथम। मोस्ट ऑफ द नेशनल एंथम्स रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म। और जो नेशनल एंथम होता है वही अपने राष्ट्रवादिता को दर्शाता है कि उसके राष्ट्र के लोग कैसे हैं।
ऑल द चिल्ड्रन कहते हैं थैंक यू मैम, वी हैव लर्नड ए गुड लेसन अबाउट द नेशनल एंथम टुडे। मैडम आज आपने बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया हमें नेशनल एंथम का, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। टीचर कहती है यू हैव वेलकम चिल्ड्रन, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। लेट अस नाउ सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर, हम सबको एक साथ मिलकर के नेशनल एंथम गाना चाहिए। देन ऑल द चिल्ड्रन स्टूड अप एंड संग द नेशनल एंथम इन द क्लास, तभी सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और सीधे होकर के नेशनल एंथम गाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो किड्स दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।